पाकिस्तान तूल बल्द पे कहाँ वाक़ है और अर्ज बल्द पे कहाँ वाक़ है? क्या ये बता सकते हैं वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? टूल बल्ब और अर्ज बल्ब पे कहाँ वाक़ है वो आपसे पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता। फवाद, आप मैं आ रही हूँ आपके पास। फवाद, मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं तो जो नहीं, एक सेकंड। शायद फवाद चौधरी साहब नहीं समझ रहे कि ये कितने बड़े तूफान को दावत दे रहे हैं। रोयत हिलाल जैसे सेंसिटिव मसले पर वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी से गुफ्तगू करवाई जा रही है। उलमा को ये चैलेंज कर रहा है, वकला को ये चैलेंज कर रहा है, और साफ़ी हजरात को वो इससे तंग हैं, ताजिर इससे तंग हैं। और ये अपनी वजारत में तो कोई ना पहले वजारती इतलात में कोई रिज़ल्ट दे सका, ना वजारती साइंस में कोई रिज़ल्ट दे सका, और आज आके अपनी डोमेन से बाहर निकल कर आके कभी उलमा पे तनकीद, कभी किसी पे तनकीद, कभी तो किसी पे। और ये क्या चीज़ है? हर लोग तंग हैं। और ये सुन लीजिए कि ये साफ़ी क्या कह रहे हैं, ये दानिश्वर इनके बारे में क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। तो ठीक हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ। फिर तो ये शख्स जो पीपल्स पार्टी कहती है ये तुम्हें डसेगा, ये तुम्हें डसेगा, और ये घाट घाट का पानी पीने वाला है, इसने परवेज मुशर्रफ को उस वक्त छोड़ा, ये पीपल्स पार्टी को छोड़ा, और ये तुम्हें भी, तो फिर तो ये ठीक मुझे बताएं फवाद चौधरी ये हरकतें क्यों करता है? फवाद चौधरी ये हरकतें क्यों करते हैं, मुझे ये बताएं। क्या आपका ख्याल है? क्या वो ख्याल की बात नहीं है, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। उसामा साहब, मुझे ये बताएं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है वफाकी हुकूमत का या सूबाई हुकूमत का, उसका काम क्या होता है कि मीडिया को खुश रखना। मैं ये नहीं कहता ब्राइब करके, वो हो गई बात, वो एक गलत काम क्यों करता है? क्या उसकी आदत है? ज़हनी मरीज है? मुझे ये बताएं, वो उसको ज़हनी मरीज है, उसकी आदत है, वो साजिश कर रहा है इस हुकूमत के खिलाफ? क्या है जो होती है ना, जेलस है, उसके जो एक्शन और हसद का शिकार है, कोई एक बात होगी। सर मुझे इसमें, आपको इसमें से क्या बात लगती है? मुझे ये बात है कि ये जो उनकी एक्शन है ना, जो उनकी एक्ट्स है जी, वो पीटीआई की हुकूमत के किसी सूरत भी तो फिर सपोर्ट में नहीं जाता। अच्छा, वो फिर जानबूझ के वो एक साजिश हो सकती है। अगर आप देख लें, इन्होंने बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या बीइंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, इन्होंने जितने भी स्टेप्स लिए हैं, जितने भी इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, वो सारे पीटीआई गवर्नमेंट के लिए एम्बैरेसमेंट। पाकिस्तान बनाने वाले लोग ऐसे मजहबी लोग तो थे ही नहीं। वो पाकिस्तान बनाने वाले तो प्रोग्रेसिव लोग थे। इलामा इकबाल का या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का या लियाकत अली खान का लाइफस्टाइल देखें, उनका जो है वो क्या ताल्लुक है इन लोगों से जो अब इस्लाम के ठेकेदार बने हुए थे यहाँ पे कुछ अरसे से। ये जो अपना सारे जो इस्लामी जो हमारी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, इनका हुलिया ही हमारे जो अपने कायदीन हैं या जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं उनसे नहीं मिलता। उनका लाइफस्टाइल ही हमसे नहीं मिलता। वो रोज़ सुबह अपना जो है वो ऑमलेट अंडे से नाश्ता करने वाले लोग, सैंडविच खाने वाले लोग, अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल वाले लोग थे, म्यूज़िक एंजॉय करते थे, अपना जो है वो उनकी पार्टीज़ होती थी, खाने होते थे, डिनर्स होते थे। जो मॉडर्न दुनिया में एक आम इंसानी खुशियाँ सारी हैं वो उनकी होती थी। ये लोग तो जो हैं ये तो पसमानदा दुनिया के लोग हैं, और इनको कहना कि म्यूज़िक हराम है, फलानी हराम है, हर चीज़ ही हराम है। मौसूफ को ना सिर्फ ये कि मुआशरती उलूम नहीं आती है, इसको इल्मी और दीनी उलूम का भी नहीं पता, और इसको हत्ता कि पाकिस्तान की जगराफियाई सूरत हाल और पाकिस्तान का क़याम पाकिस्तान की जो तारीख़ है उससे भी आगाही नहीं। कभी उलमा पे इल्ज़ाम, कभी कुछ कभी कुछ। जनाब वज़ीर आज़म साहब, क्या रियासत मदीना का कोई ज़िम्मेदार वज़ीर इस तरह की सब बातें कर सकता है? और ये आदमी न सिर्फ कि दीनी उमूर में मुदाखलत कर रहा है, इसके साथ साथ ये मुल्क के दस्तूर और आइन के साथ भी बगावत के मुतरादिफ तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस है, और ये एक इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है। बार बार ये रोयत हलाल कमेटी, जो कि तमाम मसालक और मकातब फ़िक्र का एक मुतफ़िका प्लेटफार्म है और तमाम उलमा मुत्तहिद हैं, और ये उस पे भी जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और उलमा के बारे में तस्हीक आमेज़ जो है वो इस तरीके की बातें करके ये असल में ये चाहता है कि मजहबी लोग जो वो सड़कों पे आ जाएं, इंतशार फैले और मुल्क की तरक्की का पहिया जो वो जाम हो जाए। और मैं ये समझता हूँ कि आखिर क्या वजह कि इस शख्स को कोई शटअप कॉल नहीं दे रहा। वज़ीर आज़म साहब खामोश हैं, जनाब आर्मी चीफ साहब खामोश हैं, जनाब चीफ जस्टिस साहब खामोश हैं, तमाम ज़िम्मेदार इदारे खामोश हैं। क्या इस आदमी ने हल्फ उठाया हुआ, क्या ये पाबंद नहीं है कि अपनी डोमेन में रहकर अपनी वजारत में ये काम करे और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश ना करें? जनाब आर्मी चीफ साहब, जनाब चीफ जस्टिस साहब, जनाब वज़ीर आज़म साहब, इस शख्स को पकड़िए, इसको शटअप कॉल दीजिए। और ये कहना कि कायद आज़म का
क्या उलमा के साथ और उलमा का कायद-ए-आज़म के साथ ताल्लुक़ नहीं था? जनाब आला शबीर उस्मानी साहब, मौलाना शबीर उस्मानी साहब ने उनका जनाजा पढ़ाया था, वो मौलाना साहब थे। हाँ जी, पहली ईद जो है वो उन्होंने हज़रत मौलाना अब्दुल अली मेरठी शाह इमाम अहमद रज़ा खां शाह इमाम अहमद नूरानी के वालिद गिरामी के पास पढ़ी थी। हज़रत मुहद्दिस अलीपुरी के साथ उनके करीबी ताल्लुक़ थे। पीर मानकी के पास वो चल के गए थे, पीर ज़कूड़ी के पास वो चल के गए थे। मौलाना अब्दुल खान नादी के साथ उनका कितना ताल्लुक़ था, उलमा के साथ कितना ताल्लुक़ था। और कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में कहना कि वो अंडे खाते थे, ऑमलेट खाते थे, पार्टियां करते थे, वो ये करते थे, भाई करते होंगे, आपको ये सब कुछ आता है, उनका कुरान पढ़ना नहीं आता, दरूद पढ़ना नहीं आता, वो नमाज़ों के कितने पाबंद थे, वो दीनी शार के कितने पाबंद थे, कुरान कितना पढ़ते थे। हज़रत अल्लामा इकबाल का कुरान जाके पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि उस पर आज भी देखें कि औराक के ऊपर जो है निशान पड़े हुए कि कुरान पढ़ते थे तो इतने आंसू उनके बहते थे। आप ज़रा नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का विज़िट कर लीजिए और वहाँ गैलरी में देख लीजिए कि उलमा का कितना ताल्लुक़ है। और बल्कि कोई भी मकतबा फ़िक्र पीछे नहीं था, हर तबके के लोगों ने क़याम पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया। वकला हों, तलबा हों, सहाफ़ी हों, ताजर हों, किसान हों, हर मर्द व ख़वातीन सब ने हिस्सा लिया। और किसी की नफ़ी करनी ये क़याम पाकिस्तान की तारीख़ के साथ गद्दारी के मुतरादिफ़ है।